आप खुद विश्वास से भरेंगे या विश्वास के बारे में सिखाएंगे, लोग विश्वास से भरेंगे, चमत्कार होंगे। जो चीज आप अपने अंदर लेते हो उससे भरपूरी आती है, फिर जब वो निकलता है वो काम करता है। अगर आप केवल शिक्षा सिखाएंगे, टीचिंग सिखाएंगे, बाइबल में आज प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं, आज बाइबल रीडिंग के बारे में सिखाते हैं, आज चेलेपन के बारे में सिखाते हैं, आज बीज बोने के बारे में सिखाते हैं, पर जो चीज में आप चल नहीं रहे, उसमें आपने जीता नहीं, आपके अंदर फ्लो नहीं आता, फिर आप वो चीज अथॉरिटी के रूप में नहीं निकलती, इसलिए वो निष्फल, वो शब्द काम नहीं करता। पर जब आप उसे फील करते हो, उस वचन को अंदर लेते हो, और फिर वही वचन प्रचार कौन सा करना है, ढूंढ के वाला नहीं। अच्छा कल प्रार्थना दे बारे सिखाया सी, अज बाइबल दे बारे सिखाने आते, महीना का पहला आराधना दे बारे सिखाया सी, हुण नहीं सिखाना, अज आ नो। आप देखते हो कि अब मैं किस बात में चल रहा हूं, किस चीज को फील कर रहा हूं, किस वचन से मैं हिला हुआ हूं, और वो मुझे भरपूरी के साथ दूसरों पर उंडेलना है, ताकि जो वो लोगों के ऊपर ये चीज उतर आए। जो आपके अंदर है आप दूसरों को दे रहे हो, जो आपके अंदर बुद्ध है, ज्ञान है, आत्मिक लेवल, ब्लेसिंग लेवल जो आपके अंदर है, प्रभु के साथ संबंध, पवित्रताई, आत्मिक बुजुर्गी, बुद्धि, समझ, जो भी कुछ है आप लोगों को देते हो। फिर फेथ, पवित्र आत्मा के साथ संबंध आप लोगों को देते हो। कई दासों के पास था पवित्र आत्मा देने का, हाथ रख के पवित्र आत्मा उतरता, तो मतलब उन्होंने वो चीजों को पाया था, इसलिए वो दे पा रहे थे। कईयों ने कई बार मैं कहता हूं, अगर आपने होली स्पिरिट का स्पर्श नहीं पाया, आप दूसरों को नहीं दे पाओगे। आपने वो टच को नहीं पाया, फील नहीं किया, आप दूसरों को नहीं दे पाओगे। ध्यान से सुनना, आज सीखना है कुछ, और पश्चाताप करना है, और एक चेंज को अपनी लाइफ में प्राप्त करने की इच्छा रखनी है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 3 अध्याय उसकी 15 आयत, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। प्रभु ने कहा मैं अपने मन के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा, तेरे मन के अनुसार नहीं कि तुझे कैसा चरवाहा चाहिए। अगर तू किसी से डांट नहीं खाना चाहता, तू नशा करता है, पाप करता है, तो तू ऐसे चरवाहे को ढूंढेगा जो तेरा दान दशवांश अपने ऊपर ले, पर तुझे नशे के लिए कभी ना डांटे। तू ऐसा पास्टर ढूंढेगा, उस पास्टर की टीम में आएगा जो तेरी गलती के लिए कभी तुझे डांटे ना, तू उससे जुड़ना पसंद करेगा। पर प्रभु कहते हैं ये तेरा चुनाव होता है, पर मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जैसी आपकी बुलाहट होती है, प्रभु आपको वैसे चरवाहे के नीचे रखते हैं। आपकी जैसी बुलाहट होती है, कई वक्त आपका डिसीजन नहीं होता है मैंने अपना स्पिरिचुअल फादर कौन सा चुनना है। कई वक्त आप चुनते हो, प्रार्थना में प्राप्त करते हो, कई बार परमेश्वर की इच्छा ही होती है कि मैं इसे इस तरीके का बनाना चाहता हूं और मैं इस अगुए के साथ इसे जोड़ूंगा। कहता है मैं अपने मन के अनुसार तुझे चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे, जो तुम्हें ज्ञान देंगे, जो तुम्हें बुद्धि देंगे, तुझे क्या करना है, किस बात में अलर्ट रहना है। अगर तीमुथियुस की पहली और दूसरी पत्री को आप पढ़े, वहां पर पौलुस तीमुथियुस को इतना प्यार से वो उसकी केयर कर रहा है। तूने जहां से बचना है, तूने झूठे प्रचारकों से बचना है, तूने इधर उधर की बातों की कथा कहानियों से बच के रहना है, तूने तुझके ऊपर जो भविष्यवाणी हुई है तूने उसके लिए लड़ाई लड़नी है। तुम्हें अपने विवेक को, इस तरह सांप ने हवा को बहका लिया, तुझे ना बहका ले, तूने ऐसे चौकस रहना है। ये हालात तेरी लाइफ में आएगा, यहां पर तूने अलर्ट रहना है। फिर जब ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर आती रहती है उस चरवाहे के द्वारा, वो ज्ञान और बुद्धि ही आपकी लाइफ में चमत्कार को पैदा करता है। अपने लिए पर्सनल वर्ड लेके बुद्धि और ज्ञान आपके ऊपर आता है, वही आपके ऊपर ग्लोरी, पावर, अनॉइंटिंग, वरदान, चमत्कार, स्टैब्लिश लाइफ, आपकी टेस्टमनी, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करवाता है। वो बुद्धि और ज्ञान जो समझ लेते हो। हालेलुया। यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असदाय रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है। आपकी लाइफ में सबसे धोखा देने वाला कौन सी चीज है बाइबल के अनुसार? हाँ, कोई बोल सकता है? मन आपको धोखा देता है। तो बाइबल में इसीलिए लिखा है मन सबसे ज्यादा आपको धोखा देता है। तो सबसे ज्यादा जब आप प्रचार सुन रहे हो, कहां पर ध्यान देना है? उसने कहा मन के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा और मन ही तुझे धोखा देता है। समझ पा रहे हो? मैं अपने मन के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा और मन तुझे सबसे ज्यादा धोखा देता है। इसलिए आप आज ऐसी शिक्षाएं आ चुकी जो आपको कंफ्यूज करती हैं। अंत के दिनों में बहुत सारी भरमाने वाली शिक्षाओं पर, कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, सुनते जाएंगे, बहकते जाएंगे,
और अपनी बुलाहट से बाहर आते जाएंगे। पर लिखा है, तुम इन बातों की ओर ना ध्यान देना, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई और बात को जाने, कहता उसकी ओर तूने ध्यान नहीं देना। और मैं भी आपको एक सलाह देता हूं, जितने पास्टर यहां पर है, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इधर उधर की बातों को छोड़ो अगर आप पावर में बढ़ना चाहते हो। इधर उधर की बातों, चर्च के मसले, एक बंदे ने ऐसा कर दिया, उसकी प्रॉब्लम लेके बैठ गए। मोस्टली ज्यादातर पास्टर इस बात की गलती करते हैं। कई वक्त एक व्यक्ति गलती करता है, हाँ आप एक बार अलर्ट कर सकते हो, अलग अलग समय के अलग अलग समय की बातें, पर आप एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को लेकर, एक चीज को लेकर इधर उधर की बातों पर, मसलों पर कभी बात मत करो। सिर्फ प्रीच करो। कहता यीशु मसीह को बोर्ड छोड़ो और किसी बात को ना जानो। कई बार हमारे बढ़ने का सीक्रेट में ये एक हिस्सा है कि हम इधर उधर की बातों पर कम ध्यान देते हैं। यीशु के ऊपर प्रचार, पवित्र आत्मा के विषय प्रचार, यीशु की बातों के बारे में, इधर उधर की बातें कम। जितना आप वचन दे सकते हो निकाल के लोगों को दो, जितना भेद और रेवलेशन दे सकते हो दो। इधर उधर की बातों को छोड़ो। खुद ब खुद जब आप वचन देंगे, खुद ब खुद सब चीजें सीधी होती जाएंगी यीशु नासरी के नाम। यीशु को छोड़ो और किसी बात को ना जानो, बस यीशु की बातें करो, क्योंकि पवित्र आत्मा पसंद करता है जब आप साल्वेशन मैसेज देते हो, उद्धार की बातें देते हैं, यीशु के प्रेम, पवित्र आत्मा की संबंध और उसके उपस्थिति के अनुभव, कुछ भी आप परमेश्वर के प्रति बातें देते हो, पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करना पसंद करता है। पर जब आप अपनी ही बातें बोलते हो, अपनी कथा कहानी जो मुंह में आता बोलते जा रहे हो, कोई पवित्र आत्मा से पूछते नहीं हो, अब सब बातों को आप लिख लो और बाद में आप देखो क्या पवित्र आत्मा ने ये कही थी मुझे, क्या मैंने सुनने की कोशिश की। कुछ वचनों को लो, उनके ऊपर फोकस रखो, तो आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे। हालेलुया। मन सबसे धोखा देने वाला है, तो बाइबल में कहते सबसे अधिक अपने मन की, अगला वचन निकालेंगे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो आज मन में क्या होता है, कई लोग परमेश्वर के साथ चले और उनका परमेश्वर के साथ खराई से साथ चले, और अचानक में उनके मन को शैतान ने भटकाया और वो मसीह के साथ जो पवित्रता थी, अपनी संबंधता खो बैठे। मन में थोड़ा सा बस कंफ्यूजन, इधर उधर की बातें आने के कारण, कभी शैतान आपको पैसे की चिंता देता है, आपकी प्रेयर लाइफ पवित्रता जीरो। कई वक्त शैतान आपके घर में क्लेश पैदा करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, आपकी प्रेयर लाइफ जीरो। क्या हाँ, मन में आपके बातें कुछ आती हैं। कई वक्त शैतान आपको डराता है, धमकाता है, विरोध करवाता है आपका, इधर उधर की बातें आपके मन में बताता है, ये तेरे बारे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये हो रहा है। कई वक्त आपके मन में चिंताएं देता है, वो चर्च के लिए जमीन नहीं है, चर्च के लिए ये नहीं इंतजाम नहीं है, ओ जी ये प्रॉब्लम आ गई, ये इंतजाम नहीं है। इंतजामों की इच्छा के लिए आपके मन को वो निराश करता है, वो गिराता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर इधर उधर की कुछ बात भी आओ, सोचो यीशु को छोड़ मुझे किसी बातों की ओर ध्यान नहीं रहना, मैं आत्मिक क्रियाओं पर मन लगाऊंगा, प्रभु में बढ़ूंगा और सब चीजें मुझे पीछे बढ़कर मिलेंगी। बाइबल में लिखा है। क्यों भूल जाते हो इस वचन को, मेरे राज्य धार्मिकता को खोजो, सब चीजें पीछे बढ़ के मिलेगी। क्यों इन चीजों को पाने की फिर कोशिश करते हो, उसके राज्य को खोजो। कहते मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चलन के अनुसार वो उसके कामों के अनुसार कामों का फल दे। यहोवा मन को खोजता है ताकि उसके कामों के अनुसार फल दे। किसको खोजता है? याद रखो, यहोवा आपके मन को हमेशा देखता है, रोज आपके मन में क्या चल रहा है, रोज जांचता है। क्यों जांचता है? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों के अनुसार। फिर आप अपने मन में कैसा चलते हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, वो नहीं देख रहा है, आप किस मन से कर रहे हो वो देखता है। आप वॉलंटियर हो, क्वायर हो, इंस्ट्रूमेंट गाते हो, बजाते हो, आप चर्च में ड्यूटियां करते हो, प्रभु वो बाद में, प्रभु आपके अंदर मन में क्या चल रहा है। किसी के अंदर जलन, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति मैं, घमंड, क्या क्या आपके अंदर चल रहा है, उल्ट फेर की बातें, ठट्ठे मखौल, क्या क्या आपके चल रहा है, वो चीज को देखता है। ध्यान से देखो कि आपके मन में क्या चल रहा है, अविश्वास चल रहा है, डर चल रहा है, प्रभु वो देखता है। और इसीलिए आपका चमत्कार नहीं मिलता आपको, क्योंकि चमत्कार विश्वास से मिलता है। बीते दिनों में आपने महान कार्यों को देखा, उसका एक ही सीक्रेट था, लोगों के अंदर जब प्रचार के द्वारा विश्वास पैदा किया गया। जब आप चर्च के लोगों के अंदर आप विश्वास पैदा करेंगे, तो लोग चमत्कार को खुद ब खुद देखेंगे अपनी लाइफ में। आप खुद फेथ में नहीं है, आप लोगों के अंदर फेथ नहीं भर सकते। मान लो आपके अंदर फेथ नहीं है, आप दूसरों, आप एक नेगेटिव व्यक्ति हो। कई वक्त मेरे पास दो व्यक्ति आते हैं, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, चलो मान लो पास्टर, कुछ भी रख लो। एक
पूरी नेगेटिव बातें बोल रहे हो, जी ये क्यों हो गया, फिर वो क्यों हो गया, प्रभु कब करेगा, कितना पास वेट करें, फिर ऐसा क्यों वैसा क्यों। दूसरे की बातें क्या है, प्रभु सब कुछ करेगा वासी, ये ऐसे ही चिंता लेते रहते, प्रभु सब कुछ करेगा, गॉड टाइम बेस्ट टाइम है, प्रभु के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। बाइबल में क्या, चिंता मत कर। कुछ व्यक्ति होते हैं नेगेटिव बातें बोलेंगे, हमेशा नेगेटिव है, कभी उनकी लाइफ में आप चमत्कार नहीं देखोगे। आपके अंदर इसीलिए गुण दिए जाते हैं। मान लो मैं अब एक व्यक्ति को बोलूं, ठीक है, इस व्यक्ति ने बीमारों पर जाके ऑयल लगाना है, अगर वो टोटल नेगेटिव व्यक्ति है जिसको मैंने चुन लिया, विश्वास से भरा नहीं है, बाइबल में लिखा है आप किस लोगों को सेवकाई में चुनो, जितने पास्टर ध्यान से देखो, उनकी शक्ल देख के ना चुनो, उनके टैलेंट देख के ना चुनो, उनके पुराने होने देख के ना चुनो, उनके अंदर गुणों को देख के ना चुनो, उनके अंदर उनका दान दशवांश देख कर ना उनको ड्यूटी पर लगाओ। किससे देखो, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, नहीं तो वो आपका काम रोक देंगे आगे। जो विश्वास, कौन से लोग चुनेंगे प्रेरितों के काम में, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। मान लो अगर एक व्यक्ति को मैं ऑयल लगाने के लिए चुनूं, ये ऑयल लगाने जा रहा है, ये कैसे चंगा होगा, नहीं चंगा होगा, मेरे तो आप नहीं दूर होया, मेरा तो पति नहीं बदलता, ये कितने चंगा होएगा, मेरा तो बच्चा चेंज नहीं होया, मेरा तो सिर दर्द जा नहीं रही, मेरा तो आज बड़ा दर्द कर रहा है, ये कितने ठीक होएगा। और वो क्या कर रहा है, आपके लिए रुकावट का कारण बन गया जो आपने काम भेजा। अगर वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, अगर वो ऐसा है सब कुछ पॉसिबल है, यीशु के नाम में ऐसा होता है वैसा होता है वैसा, अगर वो कॉल सेंटर का मेंबर पूरा विश्वास से भरा हुआ है तो आप प्रेयर करवाएंगे, और मेरे लिए वो कॉन्टैक्ट पॉइंट का काम कर रहा है, और वो अपने फेथ से आपकी लाइफ में वो अनॉइंटिंग को ट्रांसफर करेगा और आप ब्लेस होते हैं। फिर समझ रहे हो। तो कई काम आपके ऐसे होते हैं जो विश्वास आपके अंदर नहीं है, प्रभु उन कामों में आपको रख नहीं सकते, फेथ आपके अंदर नहीं है। विश्वास और पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण होते हैं, इन बातों को बताना जरूरी है, क्योंकि ये सेवकाई पास्टरों को तैयार करने के लिए, सेवकों को तैयार करने के लिए भी, और उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रभु आपके कामों का फल आपको देगा। अगला वचन खोलेंगे, प्रभु आपके कामों का फल आपको देगा। आप कैसे काम कर रहे हो, जो आपके कामों का फल आपके हृदय को जानता है, आपके कामों का फल वो आपको देता है। आप क्या काम कर रहे हो, मसीह के लिए क्या करते हो, कितना बोते हो, कितने आपका स्पेशल सीड है, कितना आप 10% 10वां हिस्सा बोने में वफादार हो, कितना आप अपना चर्च का टाइथ लगातार बोने में वफादार हो, कितना आप अपने सीड बोने के लिए आत्मिक रूल्स को समझ पा रहे हो, कितने आप किस हृदय से कर रहे हो। प्रभु सब कुछ आपके मनों में जो पैदा होता है, और जितने आप सच्चे हृदय से काम करते हो, देखो मैंने कितना किया, जितना आप करते हो उतना प्रतिफल आता है। कई लोग कुछ करते नहीं है और इंतजार करते, प्रभु मेरी सेवा को कब बढ़ाएगा, प्रभु मेरी लाइफ में कब करेगा। जितना आप करेंगे प्रभु उससे के हिसाब से आपके साथ करेगा। पहला तीमुथियुस 1:12 कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ के अपनी सेवा के लिए ठहराया है। अगर आप सेवा के लिए ठहरना चाहते हो, सेवा को करना चाहते हो, और एक महान सेवा को करना चाहते हो, तो आपको विश्वास योग्य बनना है, बस और कुछ नहीं। प्रभु आपको कितना दे रहा है, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी ओर से कितना कर रहे हो, प्रभु कितना आपको दे रहा है, आप किस मन से कर रहे हो, किस हृदय से कर रहे हो। लेकिन यदि विपत्ति के समय तुम साथ छोड़ दो, तुम्हारी सामर्थ कम है। कुछ परिस्थितियां आई सेवकाई में, जब आपकी पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, आप उनको देख के विश्वास में कमजोर हो गए, प्रेयर में डाउन हो गए, गंदी फिल्में देखने लगे, फेसबुक पर बैठ गए, निराश हो गए, सो गए, मन की इच्छाओं को पूरा किया, पाप में चले गए। प्रभु देखते तूने विपत्ति के समय साहस छोड़ दी, तू विश्वास योग्य नहीं है, तू विश्वास योग्य, मैंने तुझे गवाही दी, तूने ऊपर आके गवाही नहीं दी, तूने शर्माया, तू विश्वास योग्य नहीं है, मैं तुझे अगली गवाही नहीं दे सकता हूं। मैंने तुझे मसा दिया, तूने अपने आप को प्रमोट किया, उस मसा के साथ अपने आप को दिखाया, मैं तू विश्वास योग्य नहीं है। मैंने तुझे होली स्पिरिट की पावर दी, पर तूने उस पावर का गलत यूज किया, तू विश्वास योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें मसा दिया, अब तू गिर चुका है और उठने में इतना समय लगा रहा है, तू विश्वास योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें जे विजय के साथ आशीषित किया, पर अब तू बोने में प्रभु के साथ वफादार नहीं है। तू कहता था मैं प्रभु इतना बोऊंगा जब तू मुझे ब्लेस करेगा, अब तू थोड़ा सा भूल गया उन चीजों को। इसलिए लिखा चौकस रख, उन बातों को लिख, याद रख, अपनी हथेलियों पर, अपने कमरों पर याद रख उन वायदों को जो तूने मन्नतें मानी है यहोवा के साथ। तो विश्वास योग्य जब आप नहीं होते, आप ड्यूटी पर, आपको कोई ड्यूटी देती है, आपको कहा गया
ठीक है, आपने सुबह से लेके इतने शाम तक ये काम करना है, आप काम चोर हो, आप सुस्ती खिला रहे हो, आप बैठे टाइम पास कर रहे हो, प्रभु कहता है ये विश्वास योग्य नहीं है, मैं इसकी टेस्टमनी नहीं दे सकता हूं। प्रभु ने आपको काम दिया है और आप अपने अगुओं को के दिए गए काम को लेकर अपने अगुओं के अधीन रहो, चाहे वो कठोर हो चाहे वो नम्र हो, उनके अधीन रहो, उनकी आज्ञा को मानो। क्योंकि अगर तू अथॉरिटी के नीचे काम करना नहीं सीखा, कल तू भी, तेरी भी अथॉरिटी काम नहीं करेगी। तू भी जब खड़ा होगा अथॉरिटी के नीचे, तेरी अथॉरिटी काम नहीं हो करेगी, तेरा विधि अधिकार काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको रहना होता है विश्वास योग्य, कि प्रभु आप पर भरोसा कर सके, वो आपको अभिषेक देने का भरोसा कर सके, वरदान देने का भरोसा कर सके, आपको आशीष देने का भरोसा कर सके। प्रभु कहेगा मैंने तुझे बच्चे की आशीष दी, अब तुझे बेबी मिल गया, अब तू बेबी के साथ खेलने में व्यस्त है और कोई प्रार्थना नहीं तेरी 6 महीने से 1 साल से, तू विश्वास योग्य नहीं है, आगे मैं तुझे क्यों दूं। इससे अच्छा यही है बिना बेबी के तू ज्यादा प्रार्थना करता था पाने के लिए बेबी। इससे अच्छा यही है तू वीजा पाकर आज फॉरेन में व्यस्त हो चुका है, तूने ओवर टाइम ज्यादा लालची हो चुका कमाने के लिए। ओ जी मैं पास जी काम बड़ा लंबा है जी, सवेर तो लेके शाम तक लगातार काम होता जी, प्रेयर करने टाइम नहीं मिलता जी, बिजी हाँ जी, वचन दसने टाइम नहीं मिलता। प्रभु कहेगा मैं क्या फायदा। वो आशीष प्रभु की ओर से नहीं है जिसमें आप प्रभु के साथ नहीं बैठ पा रहे हो। याद रखो, अगर आपको प्रभु के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है, ऐसा कभी प्रभु नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है शरीर में रहकर आप आशीष को खो दोगे जो प्रभु ने दी है। प्रेयर के बिना आप कुछ भी नहीं हो। एक दिन भी प्रेयर छोड़ी आपके गिरने का खतरा होता है। तो सोचो जिस काम में आपने 6 महीने सालों के लिए प्रेयर नहीं की, क्या बन जाओगे आप अन्य जाति से भी बुरे। विश्वास योग्य, क्या प्रभु आप पर भरोसा कर सकता है? ऐसे बनो, क्या प्रभु मुझ पर भरोसा कर सकता है मुझे बहुत देने का? जो एक की योग्यता, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 5 दिए, जो एक की योग्य था उसे 1 दिया, जो 2 के योग्य था उसे 2 दिए, जो 5 के था उसे 5 दिए। आप कितने के योग्य हैं? प्रभु आपको उतने लोग, उतनी ब्लेसिंग, उतनी आशीषें प्रभु आपको देता है जितनी आपके अंदर योग्यता, विश्वास योग्यता, कितना वो आप पर भरोसा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को उपस्थित जान के हर सेवा करो, लेकिन आलसी मत करो। श्रापित है जो आलस से यहोवा का काम करता है। अपने समय को वेस्ट मत करो। बीते दिनों में बहुत आज सीखो इन चीजों को, तो अपने समय को वेस्ट ना करो। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।